नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। प्रेगनेंसी में दांतों की केयर कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसका गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के साथ उसका कितना रिलेशन है, ये जानना सभी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हम हमारे डाइट के बारे में ध्यान रखते हैं, हमारी एक्सरसाइज, हमारी दिनचर्या, सभी के लिए हम इतना ध्यान रखते हैं, तो दांतों का स्वास्थ्य के साथ क्या दुष्परिणाम जुड़े हुए हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। WHO ने अपनी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि करीब करीब 70% महिलाओं को दांतों की समस्या प्रेगनेंसी में बनी रहती है। उनके दांतों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उनके मसूड़ों में सूजन बढ़ जाती है, और जिन महिलाओं के दांतों में कैविटीज़ या कैरीज होते हैं, दांतों की सड़न होती है, उन महिला के बच्चों को भी बचपन में 3 गुना दांतों की सड़न का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 3 महीने में महिलाओं को खूब ढेर सारी वॉमिटिंग होती है, उनको एसिडिटी होती है, और इस एसिड कलेक्शन के कारण जब ये माउथ के अंदर ये एसिड बन जाता है तो वहाँ ढेर सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और इसमें से स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ओरल कैविटी से आपके इंटेस्टिन्स में जाते हैं और वहाँ से वो गर्भस्थ शिशु की तरफ जाता है, और उसके कारण कई दफ़े प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्या हो सकता है इस संक्रमण के कारण प्रेगनेंसी में क्यों दांतों की शिकायत ज़्यादा होती है? क्योंकि बॉडी में बहुत सारा बदलाव आता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण मसूड़ों में स्वेलिंग आना, वहाँ से ब्लीडिंग होना, दांतों में दर्द होना, और दांतों का कैल्शियम कम हो जाता है क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है, और उसके कारण ज़्यादा संक्रमण होना और अल्सर्स होना, इन सभी चीज़ों की समस्या आती है। जब ये संक्रमण बच्चे की तरफ जाता है तो बच्चों में काफ़ी तरह की, कभी कभी मिसकैरिएज के चांसेस बन जाते हैं, कभी प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, बच्चों में जन्मजात विकृति हो सकती है, और गर्भवती महिलाओं को कभी कभी प्री एक्लेम्शिया, डायबिटीज़ जैसी शिकायत भी हो सकती है। इसी कारण दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। यदि आप अपने दांतों की सही से संभाल करते हैं तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सकते हैं। तो उसके लिए गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से या प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही आपको अपने सारे डेंटल चेकअप्स या डेंटल ट्रीटमेंट्स फिनिश करने चाहिए, कंप्लीट करने चाहिए, और अपने सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको अपने कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार ब्रश करना चाहिए, और सॉफ्ट ब्रश से करना चाहिए। साथ में इस तरीके का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि किस तरीके का टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके खान पान में बहुत ज़रूरी है कि आप मीठा पदार्थ ना खाएं, रिफाइंड शुगर्स ना खाएं, मीठी चीज़ें या जैसे चॉकलेट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, टॉफ़ीज़ हैं। वॉमिटिंग के कारण कई महिलाओं को इन सब चीज़ों की क्रेविंग्स होती है, लेकिन इसको खाने के बाद आपको या गर्म पानी से या नमक के पानी से या सोडा बाइकार्ब के पानी से गरारे करना ना भूलें, और हो सके तो हर खाने के बाद आपको दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और कुछ माउथ वॉश इस्तेमाल करें, और हमेशा ज़्यादा पानी पीते रहें, और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जैसे कि खड़ा अनाज है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, विटामिन सी वाली चीज़ें हैं, विटामिन ए वाली चीज़ें हैं, और कैल्शियम की मात्रा अच्छी रखें। उसके लिए आप दूध का सेवन ज़्यादा लें, डॉक्टर से आप कैल्शियम के सप्लीमेंट ले लें। ये सब खान पान और आपकी दांतों की सफाई का रूटीन आप बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करें। नो डाउट प्रेगनेंसी में कभी कभी थकान लगती है, कभी कमजोरी लगती है, और कभी कभी महिलाएं इस पहलू को निग्लेक्ट कर लेती है, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है। साथ में यदि आपको दांतों की परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके अपने डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल ना भूलें।
प्रेगनेंसी के दौरान भी ये पाया गया है कि आप डेंटल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। शुरू के 3 महीने में आपको एक डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान हर 2 से 3 महीने में आपके अपने डेंटल परीक्षण करवाते रहना चाहिए। और यदि डेंटिस्ट आपको सलाह देते हैं कि दांतों की क्लीनिंग करनी है, प्लेक जमा है, या आपका कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, या आपको कोई इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़े, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करें और उस ट्रीटमेंट को करवाएं। ये ना सोचें कि प्रेगनेंसी है तो इस ट्रीटमेंट से कोई परेशानी होगी। हालांकि कुछ लंबे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें पेशेंट को सीधा लेटना पड़ता है या सीधा रहना पड़ता है, तो आपके डेंटिस्ट को आप ये ज़रूर कहें कि आपको बीच बीच में पोजीशंस चेंज करवाएं या आपको करवट दिलवाएं। हालांकि दूसरे ट्राइमेस्टर में सभी डेंटल ट्रीटमेंट सेफ़ रहते हैं और साइंटिस्टों ने ये भी पाया है कि डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान लेने वाले एक्सरेज होते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन जाता है, इसलिए सेफली आप अपने डेंटल एक्सरेज भी करवा सकते हैं, अपने डेंटल सभी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से आप सेफ वाले एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं, दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो इसलिए अपना डेंटल ट्रीटमेंट का जो रूटीन है उसको फॉलो करें, क्योंकि यदि आप डेंटल ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते हैं, सही से आप उसका केयर नहीं करते हैं, तो कभी कभी ये डेंटल प्रॉब्लम सीरियस रूप धारण कर सकते हैं। उसमें एब्सेस बन सकता है, पस बन सकता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ खतरे में आ सकती है, क्योंकि आपकी सेहत के साथ आपके बच्चे का सेहत भी जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डेंटल ट्रीटमेंट लेते हैं, आपके डेंटल डॉक्टर को आप ये ज़रूर बताएं कि आपको प्रेगनेंसी है और आपका प्रेगनेंसी का कौन सा समय है। और आजकल कुछ एडवांस डेंटल क्रीम्स आ रहे हैं जो कि दांतों की हेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आप इन डेंटल क्रीम्स के बारे में डॉक्टर से सलाह करें और उसको अपनाएं और आपका दांतों का और मुँह का स्वास्थ्य आपके बच्चे के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। और फिर भी आपके मन में कुछ संशय है, डाउट्स हैं डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।